जमा तकसीम पहली एपिसोड से ही मेरा ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा रहा है। मुझे इसमें कभी कोई ऐसी बात लगी ही नहीं जो मुझे पसंद ना आई हो। हर इशू इस ड्रामे को दूसरे ड्रामों से मुख्तलिफ बनाता रहा। फिर पिछली एपिसोड्स में ये जहनसाजी करना कि एक शादीशुदा जोड़े के घर में आने का जितना हक लड़के के माँ बाप को है उतना ही लड़की के माँ बाप को भी होता है। फिर तालीम की अहमियत पर एक नया सबक कि कैसे शौहर की नौकरी ना होते हुए लैला ने घर का फाइनेंस संभाला और किसी को हवा भी ना लगने दी। फिर आगे चले तो नन्हे मेहमान की आमद की खबर और उस पर लैला की माँ का चिड़चिड़ापन। ये सब ठीक है, लेकिन अच्छी भली आइडियल केमिस्ट्री चलते चलते ये अचानक मैरिटल अफेयर कहाँ से आ गया भाई? क्या कहानी को इस रुख पे ले जाना वाकई जरूरी था? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी के इस रुख की इस ड्रामे में कतई जरूरत नहीं थी। भाई माना कि राइटर ने इस ड्रामे के आखिर में आखिरी टॉपिक मूड स्विंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी छेड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से इस टॉपिक का टॉपिक जमा तकसीम से कोई खास ताल्लुक नहीं बनता। इसके लिए आइंदा कभी कोई और भी ड्रामा बनाया जा सकता था। इतनी अच्छी दोनों की केमिस्ट्री चलते चलते आखिर में सारा मूड खराब कर दिया। जैसे मजेदार लजीज सा कोरमा खाते खाते मुंह में इलायची नहीं आ जाती, बिल्कुल वैसे ही। और रही बात कैद साहब की, तो वो माने ना माने, भले वो एक जूता पहन के बाहर निकल जाए, लेकिन ये हरकत गलत की उसने। अरे प्रॉपर्टी डीलर है तो 10 दफा अपनी गाड़ी में बिठा बिठा के घुमाना पड़ रहा है उनको। और अगर ऑफिशियल मीटिंग्स थी तो उसके दोस्त को क्यों नहीं पता था? दोस्त ने क्यों शक किया? यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी इन्फॉर्म किया। और लैला खुद एक वेल एजुकेटेड, जॉब गोइंग और खुद खुले दिमाग की लड़की है, तो कैस को तो ऑलरेडी उस लड़की के साथ की मीटिंग्स डिस्कस करनी चाहिए थी घर में। फिर इतने दिनों से जो दोनों के अम्मा अब्बा ने एक उथल पुथल मचा के रखी हुई थी घर में, ये लोग जॉब पे भी जा रहे हैं और घर के डिस्टरबेंसेस अलग फेस कर रहे हैं, तो अब जब लैला को जरूरत है तो सब भाग गए बारी बारी। चलो कैस के पेरेंट्स का समझ आता है कि उन्हें लैला की बात बुरी लगी, वो जो मासी से कह रही थी कि तुमको मैंने रखा है, लेकिन लैला की अम्मी को तो वापस आना चाहिए था ना, वो तो आ सकती थी। अब तो वो अपनी जॉब से भी फ्री हो गई हैं। वो लैला की प्रेगनेंसी चाहती थी कि नहीं चाहती थी, लेकिन अब रियलिटी यही है कि लैला को जरूरत थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, बल्कि उल्टा वो लोग अमेरिका जा रहे हैं बेटी को इस हाल में छोड़ के। भाई जब दामाद घर पे नहीं होता तो अम्मा अब्बा आके बेटी को पूछ तो सकते हैं, दोनों ही फ्री होते हैं, लेकिन नहीं। खैर अब ड्रामे के बाकी किरदार और कहानी की बात करते हैं। तो मुझे लास्ट की 2 एपिसोड्स में ये बात अच्छी नहीं लगी कि कहाँ तो कैस की चक्करबाजी डाल के इतना लंबा ड्रामा किया गया, इतनी स्टोरी ड्रैग की गई जिसकी जरूरत नहीं थी। और बाकी जो दिखाने वाले सीन्स थे वो इतना कट थे कि बस। फॉर एग्जाम्पल निगहत सास ससुर से मिलने आई तो आवाज म्यूट कर दी गई, जबकि आई वॉन्टेड टू हेयर दैट कि वो क्या वर्ड्स बोल रही है, वो वहां उनको क्या क्या बातें बता रही है या माफी मांग रही है, जो भी कर रही है वो दिखाना चाहिए था। फिर वो सीन भी फौरन ही दिखा दिया कि जावेद शेख फाइल लेके बैठे हुए हैं और सारा कर्ज उतार दिया। इन 2 सीन्स की डिटेल और बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर दिखाया गया कि फैसल अपने बाप की बात नहीं मान रहा है और शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो उसने शफक को कॉल मिलाई और हेलो शफक बोला है और सीन खत्म। क्यों भाई? ये सही से दिखाते तो कि व्हाट दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट। यहाँ भी मुझे बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री सी फीलिंग आई। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिशान हर वक्त घर में पड़ा रहता है और यूनिवर्सिटी तक के नहीं जाता है, और अचानक से सीन दिखाया है कि वो हैदराबाद मजीद के घर पहुंच गया, तो उसके पीछे भी घर या एड्रेस ढूंढते टाइप कुछ एफर्ट्स दिखानी चाहिए थी। अचानक घर पे हाजिर हो गए, जबकि फैमिली का कोई ताल्लुक भी नहीं इतने अरसे से दिखाया गया। और माफी मांगना तो अच्छा था, मगर ये मोहब्बत कहाँ से बीच में आ गई भाई? जिससे मोहब्बत करते हैं उनको हेरेसमेंट का शिकार बनाते हैं क्या इस तरीके से? या 2 टके के दोस्तों में बैठ के डिस्कस किया जाता है उन लड़कियों को? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। फिर अकल से पैदल राजदा का सिद्रा की शादी के लिए इतना डेस्परेट होना भी अजीब ही है कुछ। इन दोनों एपिसोड्स का सबसे अच्छा सीन मुझे वो लगा जब निगहत के पास नुसरत आपा का फोन आता है कि वो रिश्ता लाना चाह रही हैं, तो निगहत माजरत कर लेती है और अपनी बेटी को समझाती है कि तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो और जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हें एक और निगहत नहीं बनने दूंगी जिससे घर छिन जाने के डर से कोई मसला हो या घर की वजह से कोई उसको तलाक की धमकियां दे। सो दैट्स माई ओवरऑल रिव्यू फॉर लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ जमा तकसीम। और आज और कल तो सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड आने वाली है, तो देखते हैं आगे कहाँ होता है और एंड अप कहाँ की जाती है इन स्टोरीज को।
मुझे लगता है कि शायद यही दिखाया जाएगा कि जो सारे तक़सीम हो चुके हैं ये अगेन जमा हो जाएँगे और एक साथ रहेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स फेस कर रहा है।